हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हम लोग कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ रहे थे और पिछली 6 क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजेबल वर्ड्स देखे। इसकी अगली क्लास में हम कुछ इन वर्ड्स के बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला वर्ड है दोस्तों कंप्लेंट, दूसरा भी कंप्लेंट और तीसरा कंप्लेनेंट। यहां पर है ना, थोड़ा सा मैं इसको सुधार देता हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम सबसे पहले देखें कि कंप्लेन एक नाउन है। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? शिकायत। और ये एक नाउन है। क्या है? नाउन। ठीक है। एक शब्द है दोस्तों कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। शिकायत करना, शिकायत करना। ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। शिकायत करना, कंप्लेन, यह एक वर्ब है दोस्तों। क्या है? वर्ब है। वर्ब और नाउन का डिफरेंस है। जो टी है ना, वो वर्ब और नाउन का डिफरेंस है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कंप्लेंट का मतलब होता है नियम आदेशों का पालन करता। ठीक है। और एक अपना ये कंप्लेन, जब टी नहीं जुड़ा हुआ है कंप्लेन, तो इसका मतलब है शिकायत करना, यानी कि वर्ब। एक शब्द है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब है शिकायत करने वाला, है ना। कंप्लेनेंट का मतलब हो गया कानून संबंधी वादी। वादी यानी शिकायत करता। इसका मतलब क्या हो गया? शिकायत करता। जो शिकायत करता है वो होता है कंप्लेनेंट। ठीक है। ये सारे शब्द देखिए, वर्ब और नाउन का अंतर है। अगला क्वेश्चन, ये जो इसका क्वेश्चन है ये देखते हैं। ही फिर फिलर अगेंस्ट द मैनेजर, उसने मैनेजर के खिलाफ क्या कर दी? कंप्लेन कर दी। पहली बात, हमको यहां पे एक वर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वर्ब की जरूरत है। आपको पता है कंप्लेंट वर्ब होता ही नहीं है। कंप्लेनेंट वर्ब होता ही नहीं है। कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति, शिकायत करता। कंप्लेन वर्ब है और कंप्लेन की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लेंड। तो ये दोनों हमारे पास में वर्ब है। अब इनमें से आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, डी होना चाहिए? तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसका उत्तर डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डी? ऑप्शन में बहुत अच्छे तरीके से फंसा सकते हैं वो अपने को। हमको मन करेगा कि सर यहां तो वर्ब लगेगी। वर्ब क्यों लगेगी? देखो ये सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई वर्ब आई ही नहीं है, तो हमको वर्ब की आवश्यकता है। लेकिन वर्ब तो कंप्लेन दिख जाएगी और वहीं पे हम ए उत्तर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर प्लूरल होती है, ही सिंगुलर है। या तो कंप्लेन्स होता, एस और एस जुड़ा हुआ होता है इसमें, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम इसमें एस और एस जोड़ते हैं, तो या तो इसमें एस और एस जुड़ना चाहिए था, और अगर नहीं जुड़ा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा। और आपका ए जो है ना, ये आंसर नहीं हो सकता है। योर आंसर शुड बी डी, कंप्लेंड। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगला, आई हैव, फिर ए, अगेंस्ट यू। अब यहां पर आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल के बाद आपको पता है नाउन की जरूरत है। आप जानते हैं हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये तो बीच में आर्टिकल लिखा हुआ है ए। और आर्टिकल ए एंड द, जब भी आर्टिकल लिखा है आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन होगा। तो यानी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन होना चाहिए। अब इन चारों में से नाउन कौन है? ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये दोनों नाउन है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत और कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। तो अब आप खुद बताओ यहां पर किसकी चीज का मीनिंग आ रहा है? आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तो बी उत्तर हो जाएगा। कंप्लेन और कंप्लेंट में नाउन और वर्ब का अंतर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। तो मुझे तुम्हारे से एक शिकायत है, मुझे तुम्हारे लिए एक शिकायत है। तो शिकायत मतलब होता है कंप्लेंट, और बी आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो कंप्लेंट लिखो। इस सेंटेंस में ही के बाद में वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए तो कंप्लेंट लिखो। ईडी क्यों जोड़ा? क्योंकि पास्ट टेंस बनाना है। प्रेजेंट सिंपल बनाना होता तो एस जोड़ना चाहिए था। सारी बातें क्लियर हो गई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको दो बातें और बताऊं। एक शब्द है हमारे पास अफेक्ट और एक है इफेक्ट। इन दोनों में भी नाउन और वर्ब का अंतर है ना। अफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों वर्ब, यह एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। और यह दोस्तों एक नाउन है। इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट एक वर्ब है। इतना अंतर ध्यान रखना। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना और इफेक्ट मतलब प्रभाव। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं।
बैड वेदर फिलर योर हेल्थ। अब आप देखो यहां पर बैड वेदर लिखा हुआ है और बैड वेदर सब्जेक्ट है, यहां हमको एक वर्ब की जरूरत है। इफेक्ट, अफेक्ट योर वर्ब। बैड वेदर यानी जो खराब मौसम है वो आपकी सेहत पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालना, प्रभाव डालना यानी अफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट आएगा। सबसे पहली बात अफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि हमको यहां पर एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि वर्ब नहीं लिखी हुई है हमारे पास, है ना। यहां पर हमको नाउन की जरूरत है, इस वाले फिलर में हमको एक नाउन की जरूरत है। नाउन की क्यों जरूरत है सर, देखो आर्टिकल आया है, आर्टिकल द, हमको पता है आर्टिकल ए एन और द के बाद में नाउन होता है, तो नाउन की जरूरत है। अब दोस्तों नाउन कौन है, इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट नाउन नहीं है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाउन अफेक्ट और इफेक्ट में से नाउन कौन होता है, इफेक्ट। तो दूसरे वाले में इफेक्ट आएगा, ये बात पक्की है। पहले वाले में हमको वर्ब चाहिए। वर्ब क्यों चाहिए, क्योंकि वर्ब है नहीं हमारे पास में, है ना। इधर तो वर्ब है, इज लिखा हुआ है, तो इधर वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो वर्ब कौन होता है, वर्ब होता है अफेक्ट। अब जल्दी जल्दी में हम उत्तर ए कर देते हैं। इन चीजों का एग्जाम में बेहद खास ध्यान रखना है, और ये अपनी प्रैक्टिस में, अपनी हैबिट में डाल लो आप अभी से, नहीं तो एग्जाम में इतनी सिली मिस्टेक होती है कि फिर बाद में हमारे पास में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा। बैड वेदर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अफेक्ट में एस जोड़ना पड़ेगा, डी आंसर है। मैं ऐसे ऑप्शन बना के लाया हूं आपके सामने, जो आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो ना, वो क्लास में ही हो जाओ, और एग्जाम में क्लियर ध्यान रहे कि हाँ इन चीजों का ध्यान रखना है हमको। तो अफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैड वेदर सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब कब होती है, जब हम उसमें एस जोड़ देते हैं। डी उत्तर होना चाहिए इसका, ए नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई हो तो। अफेक्ट में एस जोड़ेंगे, वर्ब चाहिए और वर्ब सिंगुलर चाहिए। क्यों सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ा जाता है, इसलिए आपका डी उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब हम जो है अगले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना। मैं यहां पर सारे क्वेश्चन लिख देता हूं। हेयर, हेयर, एयर और हियर, चारों स्पेलिंग्स को देख लो आप एक बार। हेयर का मतलब होता है खरगोश, ठीक है। हेयर, HAIR, स्पेलिंग में कभी कंफ्यूज मत होना। HAIR, हेयर जो है ना, ये नाउन है दोस्तों, और ये होता है बाल। आप सबको पता है बाल। एक स्पेलिंग है HEIR, इसका जो उच्चारण है ना वो होता है एयर, है ना। एयर करके होता है एयर, है ना। इसका उच्चारण हेयर नहीं है, एयर है। इसलिए ध्यान रखना, इससे पहले आर्टिकल एन होता है, ना कि आर्टिकल ए होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में ए आ रहा है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, है ना। राजा का बेटा राजा होगा, वो वाला उत्तराधिकारी। हियर का मतलब आपको पता ही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर मतलब यहां, देयर मतलब वहां, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। अब क्वेश्चन देखते हैं। शी मेड हर स्टेप्सन, उसने अपने सोतेले बेटे को क्या बना दिया, अपने लार्ज फॉर्चून यानी बड़ी जो साम्राज्य था उसका क्या खरगोश बना दिया क्या बेटे को, नहीं, खरगोश थोड़ी बनाया। तो क्या बाल बना दिया क्या, नहीं, तो क्या बनाया, उत्तराधिकारी। तो डी बी उत्तर हो जाएगा एयर, HEIR, एयर। इस शब्द का बहुत खास ध्यान रखना है। HEIR, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात इसका उच्चारण होता है एयर, इसलिए इससे पहले एन आएगा। यहां तो नहीं आएगा क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो एन आएगा, पहली बात एन आएगा। दूसरी बात, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, और HAIR का मतलब होता है बाल। तो बाल नहीं बनाया, खरगोश नहीं बनाया, उसने अपने सोतेले बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया अपने बड़े साम्राज्य का। HEIR हो जाएगा उत्तर, है ना। छोटे से सेशन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है, मैं आपको बताऊं। देखो शब्द अच्छे अच्छे, एक तो शब्द है यूनैनिमस, एक शब्द है एनोनिमस, है ना। फिर एक शब्द है सूडोनिम। तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल वोकेबलरी में भी आपका इसका क्वेश्चन आता है, लेटर राइटिंग में भी इसका क्वेश्चन आता है, और कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी। यूनैनिमस का मतलब होता है दोस्तों, यूनैनिमस शब्द का मतलब होता है एकमत। क्या मतलब होता है, एकमत होना, किसी बात पर एकमत होना। दिस इज यूनैनिमस डिसीजन, है ना। द कमिटी कुड नॉट टेक यूनैनिमस डिसीजन। एकमत जो है,
एक मत होने का मतलब होता है यूनेनिमस। एक शब्द आपको दिख रहा है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, बिना नाम का। जब कोई व्यक्ति लेटर लिख रहा है मान लो, है ना, और लेटर लिखते समय उसको लग रहा है कि यार मैं अपनी पहचान नहीं बताऊं, गड़बड़ हो जाएगी, तो पहचान बताने के लिए वो क्या कर सकता है, लेटर को बिल्कुल खाली छोड़ सकता है, उसमें कोई नाम नहीं लिखेगा। तो इसको कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस लेटर, ये लेटर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, और एनोनिमस लेटर के बारे में आपसे टेक्निकल वोकैब में भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक शब्द है सूडोनिम। सूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम, यानी कि नकली नाम। आप अपनी पहचान छुपाने के लिए लेटर कैसे लिख सकते हैं, या तो आप एनोनिमस लेटर लिख सकते हैं या सूडोनिम लेटर लिख सकते हैं, यानी कोई नाम बदलकर लेटर लिख सकते हैं। अगर नाम बदलकर लेटर लिखा जा रहा है तो उसको सूडोनिम कहते हैं, और अगर बिल्कुल नाम नहीं लिखा है तो उसको कहते हैं एनोनिमस। ठीक है, आओ क्वेश्चन पढ़ो। ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू साइन देयर नेम्स, केवल वह लोग जो डरते हैं टू साइन देयर नेम्स, अपना नाम लिखने के लिए, नाम लिखने से डरते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं। कैसा लेटर सेंड करते हैं वो? यूनेनिमस का मतलब क्या होता है? यूनेनिमस का मतलब तो होता है एक मत, इसका तो लेटर से लेना देना ही नहीं। इनफॉर्मल भेजते हैं, ऑफिशियल भेजते हैं, या बिना नाम का लेटर भेजते हैं। जो व्यक्ति अपना नाम लिखने से डरते हैं वो या तो सूडोनिम लेटर लिख सकते हैं या एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि बी उत्तर हो जाएगा। इन तीनों चारों शब्दों को याद करो, ये आपके एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी वोकैब में बहुत अच्छा काम आता है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अगले तीन शब्द देखते हैं, बहुत बढ़िया शब्द। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंशियल, है ना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंशियल, इन तीनों को आप लिख लो, और उसके बाद ये हम क्लास को विराम देंगे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मैं ठीक कर दूं, ये कॉन्फिडेंशियल है, ए है, ए। देखो कॉन्फिडेंट का मतलब सब जानते हैं, CONFIDENT। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं, और आपने ये शब्द बहुत ज्यादा सुना हुआ है जिंदगी में। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है। एक शब्द है इसमें छोटा सा स्पेलिंग में जो है चेंज है। कॉन्फिडेंट का मतलब CONFIDENT। ये व्यक्ति होता है राजदार, ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करके अपने राज उसको बता सको, उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। विश्वास पात्र, जिस व्यक्ति पे विश्वास करके अपने राज या अपने दिल की बात जिसको बताई जा सके उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। इसी से बना है शब्द कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गोपनीय दस्तावेज। ठीक है, तो ई और ए का फर्क है, बहुत अच्छे से आप इसको लिख लेना और ध्यान रख लेना। कॉन्फिडेंट का मतलब है जो राजदार हो, यानी कि विश्वास पात्र हो। DENT है तो मतलब आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गोपनीय। क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज ए ट्रस्टेड फिलर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट का क्या है? आत्मविश्वासी है या राजदार है, विश्वास पात्र है। इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट का विश्वास पात्र है, और विश्वास पात्र जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कॉन्फिडेंट। ठीक है, और ये हमारे आज के कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं। छोटी सी क्लास है 15 मिनट की, इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट अफेक्ट इफेक्ट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एनोनिमस, यूनेनिमस लगभग हर साल एलडीसी में क्वेश्चन आता है किसी ना किसी रूप में। उसके अलावा हमने कॉन्फिडेंट, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसके बारे में भी पढ़ा। और उसके अलावा आपको हेयर एयर, यहां से क्वेश्चन आर्टिकल में बहुत बार पूछा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने देखा कंप्लेन, कंप्लेंट। कल की क्लास में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।